ये चुनाव पटना नगर निगम मेयर का है और चुनाव पूरे बिहार के सबसे निचली जो लोकतंत्र है उसके प्रतिनिधि को चुनने का है। एक बार चुनाव का डेट आया, स्थगित हुआ, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। पुनः हम लोगों ने रिक्वेस्ट किया कि जल्द से जल्द चुनाव कराया जाए। पुनः डेट आया है, उसमें भी कई तरह की बातें आ रही हैं, लेकिन मेरा मानना है कि निश्चित रूप से जो नीचे का सबसे निचली जो लोकतंत्र व्यवस्था है वो अभी बिना गार्जियन का चल रहा है। गार्जियन मतलब कि उसके जो प्रतिनिधि हैं, जनप्रतिनिधि हैं, उनका होना आवश्यक है। किसी भी परिवार का जो प्रतिनिधि होता है, जो गार्जियन होते हैं, बिना उसके व्यवस्थाएं बिगड़ने लगती है। तो निश्चित रूप से अभी बिना सबसे निचली लोकतंत्र का, बिना जनप्रतिनिधि का सभी नगर पंचायत, नगर परिषद और नगर निगम चल रहा है। निश्चित रूप से प्रशासनिक पदाधिकारी गण के हाथ में है, वो लोग अपना कार्य कर रहे हैं, लेकिन जनता के प्रतिनिधि के रूप में जो व्यक्ति आते हैं उनके द्वारा ये व्यवस्था जो की जाती है, देख रेख की जाती है, उसकी नितांत आवश्यकता है। ये चुनाव हो जाना चाहिए। निश्चित रूप से अब 28 तारीख पटना नगर निगम का चुनाव है। हम लोग उसके लिए पूरी तरह से तैयार हैं। आज से नहीं, विगत 3 दशक से सेवा कार्य हम कर रहे हैं। जनमानस ने कहा कि आप चुनाव में आइए, आपको पटना की सेवा मेयर के रूप में करना है। निश्चित रूप से मैं डॉक्टर अजय प्रकाश, मेरी अर्धांगिनी वीणा कुमारी जी, जो कि चुनाव चिन्ह भी मिला हुआ है, तुरही छाप। तुरही का मतलब समझ ही रहे हैं, बैंड बाजा में जो सबसे मास्टर होता है, उस मास्टर के हाथ में जो वाद्य यंत्र होता है वो तुरही होता है। कहने का मतलब कि ईश्वर ने भी वो ऐसा छाप दिया है तुरही, जो कि उद्घोष करने का किया गया है, उसके द्वारा उद्घोष किया जाता है। और किसी गलत तरीके से कार्य करने वाले का भी अगर बाजा बजाया जाता है तो तुरही से ही बजाया जाता है। तो ये दोनों कार्य करने के लिए एक तरह से ईश्वर की तरफ से भी निर्देश मिला है और जनमानस के कहने पर ही हम लोग चुनाव में आए। निश्चित रूप से 28 दिसंबर को चुनाव होगा पटना नगर निगम का, और जनमानस अपना संपूर्ण देते हुए मेयर का दायित्व, मैं तो पद कहता नहीं हूँ, मैं तो कार्य करने के लिए आया हूँ, तो वीणा कुमारी जी के हाथों में जनमानस मेयर का दायित्व देंगे और पटना का विकास पूर्ण रूप से होते हुए, बदलते हुए, पटना का जो गौरवान्वित इतिहास रहा है उस इतिहास को दोहराने का कार्य कर। और तो नगर निगम चुनाव का डेट भी निकाल। ठीक है, अब सबकी अपनी अपनी प्रक्रिया है, चाहे वो कोर्ट की प्रक्रिया हो, वो माननीय है सर्वोच्च न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय और माननीय उच्च न्यायालय, उनकी अपनी प्रक्रिया है। अगर उनको ऐसा प्रतीत होगा कि राज्य सरकार द्वारा कोई कार्य गड़बड़ किया जा रहा है तो निश्चित रूप से उस पर रोक लगाएंगे। अगर ऐसा प्रतीत होगा कि नहीं, कुछ गड़बड़ नहीं किया गया, तो रोक नहीं लगाएंगे। जैसी भी परिस्थिति हो, मेरे अनुसार चुनाव होना अत्यंत आवश्यक है। पिछले 6-7 महीनों से बिना प्रतिनिधि का या नगर निगम या नगर पंचायत या नगर परिषद चल रहा है, सभी वार्ड संचालित हो रहे हैं। चुनाव होना अति आवश्यक है। निश्चित रूप से विकास की धारा जो है, जो मंद पड़ गई है, वो तेज करने के लिए इसकी आवश्यकता है। और हमारा तो सारा रोड मैप बना हुआ है, चाहे वो रेहड़ी पटरी वालों के लिए हो, चाहे वो महिलाओं के लिए हो, चाहे पुरुषों के लिए हो, चाहे वो हो सुरक्षा की बात, सशक्तता की बात, स्वच्छता की बात, प्रदूषण की बात, वातावरण पर्यावरण की बात, सभी तरीके से रोड मैप बन चुका है। अब बस उसको इम्प्लीमेंट करना है, और इम्प्लीमेंट में जितनी भी देरी हो रही है वह दुर्भाग्यपूर्ण। कुछ क्षेत्र की जनता की अगर बात माने तो वो डॉक्टर अजय प्रकाश व उनके प्रत्याशी को देखते हैं मेयर के रूप में, लेकिन अगर विपक्ष प्रत्याशियों की बात करें तो वो तो कहते हैं इनकी सिर्फ बातें होती हैं, काम कितना धरातल पर उतरेगा ये हम ही जानते हैं। अब बात यह है कि जनमानस का प्यार, वोट तो जनता को देना है, और जनमानस ने ही खड़ा करने की बात कही थी। और बातें जो हैं, अगर विरोधी प्रत्याशियों को ऐसा लगता है तो मेरे बारे में सोचते हैं, इससे जरूर अंदाजा लगाया जा सकता है कि कौन किसके लिए क्यों सोचता है। तो जनता अगर सोच रही है तो उनका आशीर्वाद, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद भी देता हूं। और जो विश्वास आपने हम पर किया है, निश्चित रूप से मैं डॉक्टर अजय प्रकाश आपके साथ साथ
विगत कई दशक से हमेशा से रहा हूं, और हमारी अर्धांगिनी वीणा कुमारी जी, वो आपके विश्वास पर पूरी तरह खरा उतरते हुए सारे कार्य को करेंगी, क्योंकि मैं जो भी बता रहा हूँ वो एक प्लान वे में। ऐसे ही जैसे मैं 20,000 जॉब की बात मैं कर रहा हूँ, रोजगार की बात, ऐसे ही हवा में तो नहीं हो रहा है, जुमला तो नहीं है। कारण ये है क्योंकि मैं ही बता रहा हूँ कि इस तरह का जुमला, इस तरह की बातें नेता लोग कर जाते हैं। मैं तो नेता हूं ही नहीं, मैं तो आपका बेटा हूं। अब वो रोजगार तभी आएगा जब विकास होगा। ऐसे ही कह देने से कि रोजगार दे देंगे बिना, अब ऐसे संभव नहीं है। विकास का कार्य अगर किया, टीवी कैमरा लगाने से भी नहीं होगा। मैंने कहा मॉनिटरिंग करनी होगी, तो मॉनिटरिंग होता रहेगा तो उन्हें डर होगा कि हमको कहीं ना कहीं कोई देख रहा है, हम पकड़े जाएंगे। वैसी स्थिति में मॉनिटरिंग करने वाले लोगों से लेकर के उस तंत्र में जितने भी होंगे उतने रोजगार तो आएंगे ना। जैसे हमने कहा कि महिलाओं के लिए टॉयलेट अलग कलर का बनाया जाएगा और वहां मेंटेनेंस जो है वो महिलाएं ही करेंगी, तो भैया वहां महिलाओं को अपॉइंटमेंट होगा ना। उसी तरीके से रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग बनाने का हमने कार्य किया, बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें विकास की ओर ले जाती हैं, और वहां पर अपॉइंटमेंट करने की बात है। तो क्या अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई फ्री में आएगा क्या? उसको पैसा देने की तो जरूरत पड़ेगी। तो वो भी तो मैं पिछले कई बारों से खोलने लगा। एक्चुअली जिसका बंदर वही नचावे। मुझे पता है पूरा रोड मैप बना हुआ है, लेकिन उसका कुछ कुछ पार्ट को मैं खोलते जा रहा हूँ, जिससे लोगों को समझ में ये बातें आते भी जा रही हैं, विरोधियों को भी। और जनमानस तो जान ही रही है मेरे कार्यशैली को। जब जब जैसे जैसे जहां जहां मैंने किया वहां पर वो उत्थान बहुत ही बढ़ता चला गया। चाहे वो इस संस्थान की बात कही, एक्यूप्रेशर जैसी चीज जो है आज 7 देशों में फैली हुई है, 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें हमारी लिखी हुई पूरी जनमानस पढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों को जो रोजगार दिया जाएगा उसका पैसा कहाँ से आएगा, ये मैं ही पूछ रहा हूँ। तो लोगों के पास जवाब नहीं है, लेकिन मैंने ही उस चीज का जवाब भी दिया है कि पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नगर निगम है वो कूड़ा उठाव के लिए पैसा ले रही है जनमानस से, ये अनर्गल बात है, ये बात सही नहीं है। आप तो ऑलरेडी होल्डिंग टैक्स, और आपकी तो जिम्मेवारी है वो कार्य करने की। आपके पास बजट के लिए होल्डिंग टैक्स है, उससे आप पैसा अर्न कीजिए, उसके सदुपयोग अगर कीजिएगा सही ढंग से तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर से कूड़ा भी उठाव कर सकते हैं, लेकिन कूड़ा उठाव के लिए अलग से पैसा लेने की बात है, उसको तो मैं बंद करने वाला हूँ। तो एक तरफ वो भी सोचने की बात है कि कूड़ा एक अर्निंग का जो सिस्टम है पटना नगर निगम का, वो कूड़ा उठाव से अर्न करने की बात आप मना कर रहे हैं, तो फिर आखिर पैसा बढ़ेगा कहाँ से कि रोजगार देने की बात है। मैं ही प्रश्न भी पूछ रहा हूँ और उसका उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मैंने कहा कि कूड़ा जो है वो सोना है। हमारे घर में नानी मानी दादी सबके यहाँ ये घटना घट चुकी है। जैसे चाय बना और चाय का जो चाय पत्ती बचा, तो हमारी नानी कहती थी, हमारी दादी कहती थी, सबके घर सबके साथ ये हो चुका है कि भैया ये जो चाय का जो पत्ती है वो गमला में डाल देना, और गमला में डाल देने के बाद या फिर जहाँ पौधा वौधा लगता है वहां डाल देना। वो डालने के बाद वो पौधा जो है बहुत तेजी से बढ़ता था। कहने का सेंस ये है कि हमारे घर की बहुत सारी ऐसी कूड़ा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि खाद के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, और ऑलरेडी ऐसी मशीनें निकली हुई हैं। उन मशीनों को परचेज किया जाएगा, और जिस कूड़ा से हम नाक में कार्य किया, बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें विकास की ओर ले जाती हैं, और वहां पर अपॉइंटमेंट करने की बात है। तो क्या अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई फ्री में आएगा क्या? उसको पैसा देने की तो जरूरत पड़ेगी। तो वो भी तो मैं पिछले कई बारों से खोलने लगा। एक्चुअली जिसका बंदर वही नचावे। मुझे पता है पूरा रोड मैप बना हुआ है, लेकिन उसका कुछ कुछ पार्ट को मैं खोलते जा रहा हूँ, जिससे लोगों को समझ में ये बातें आते भी जा रही हैं, विरोधियों को भी। और जनमानस तो जान ही रही है मेरे कार्यशैली को। जब जब जैसे जैसे जहां जहां मैंने किया वहां पर वो उत्थान बहुत ही बढ़ता चला गया। चाहे वो इस संस्थान की बात कही, एक्यूप्रेशर जैसी चीज जो है आज 7 देशों में फैली हुई है, 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें हमारी लिखी हुई पूरी जनमानस पढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों को जो रोजगार दिया जाएगा उसका पैसा कहाँ से आएगा, ये मैं ही पूछ रहा हूँ। तो लोगों के पास जवाब नहीं है, लेकिन मैंने ही उस चीज का जवाब भी दिया है कि पैसा कहाँ से आएगा। क्योंकि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नगर निगम है वो कूड़ा उठाव के लिए पैसा ले रही है जनमानस से, ये अनर्गल बात है, ये बात सही नहीं है। आप तो ऑलरेडी होल्डिंग टैक्स, और आपकी तो जिम्मेवारी है वो कार्य करने की। आपके पास बजट के लिए होल्डिंग टैक्स है, उससे आप पैसा अर्न कीजिए, उसके सदुपयोग अगर कीजिएगा सही ढंग से तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर से कूड़ा भी उठाव कर सकते हैं, लेकिन कूड़ा उठाव के लिए अलग से पैसा लेने की बात है, उसको तो मैं बंद करने वाला हूँ। तो एक तरफ वो भी सोचने की बात है
कि कूड़ा एक अर्निंग का जो सिस्टम है पटना नगर निगम का, वो कूड़ा उठाव से अर्न करने की बात आप मना कर रहे हैं, तो फिर आखिर पैसा बढ़ेगा कहाँ से कि रोजगार देने की बात है। मैं ही प्रश्न भी पूछ रहा हूँ और उसका उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मैंने कहा कि कूड़ा जो है वो सोना है। हमारे घर में नानी मानी दादी सबके यहाँ ये घटना घट चुकी है। जैसे चाय बना और चाय का जो चाय पत्ती बचा, तो हमारी नानी कहती थी, हमारी दादी कहती थी, सबके साथ ये हो चुका है कि भैया ये जो चाय का जो पत्ती है वो गमला में डाल देना, और गमला में डाल देने के बाद या फिर जहाँ पौधा वौधा लगता है वहां डाल देना। वो डालने के बाद वो पौधा जो है बहुत तेजी से बढ़ता था। कहने का सेंस ये है कि हमारे घर की बहुत सारी ऐसी कूड़ा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि खाद के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, और ऑलरेडी ऐसी मशीनें निकली हुई हैं। उन मशीनों को परचेज किया जाएगा, और जिस कूड़ा से हम नाक मुंह भौं सिकोड़ते हैं उसको निष्पादन में लाखों रुपए का सिर्फ डीजल जल जाता है, उन पैसों को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि वो मशीनें स्थापित हो जाएंगी और कूड़ा जो 100% निकलता है पूरे पटना शहर से, उसमें का 60% कूड़ा जो है वो खाद में बदल सकता है। और बिना रॉ मटेरियल खर्च का अगर हम खाद बनाने में सब हैं, तो वो जो है कितना सस्ता खाद होगा। इस चीज को सोचिए कि किसानों को कितना यंत्र में जितने भी होंगे उतने रोजगार तो आएंगे ना। जैसे हमने कहा कि महिलाओं के लिए टॉयलेट अलग कलर का बनाया जाएगा और वहां मेंटेनेंस जो है वो महिलाएं ही करेंगी, तो भैया वहां महिलाओं को अपॉइंटमेंट होगा ना। उसी तरीके से रेहड़ी पटरी वालों के लिए अलग बनाने का हमने कार्य किया, बोल रहे हैं। तो ये सारी बातें विकास की ओर ले जाती हैं, और वहां पर अपॉइंटमेंट करने की बात है। तो क्या अपॉइंटमेंट करने के लिए कोई फ्री में आएगा क्या? उसको पैसा देने की तो जरूरत पड़ेगी। तो वो भी तो मैं पिछले कई बारों से खोलने लगा। एक्चुअली जिसका बंदर वही नचावे। मुझे पता है पूरा रोड मैप बना हुआ है, लेकिन उसका कुछ कुछ पार्ट को मैं खोलते जा रहा हूँ, जिससे लोगों को समझ में ये बातें आते भी जा रही हैं, विरोधियों को भी। और जनमानस तो जान ही रही है मेरे कार्यशैली को, जब जब जैसे जैसे जहां जहां मैंने किया वहां पर वो उत्थान बहुत ही बढ़ता चला गया। चाहे वो इस संस्थान की बात कही, एक्यूप्रेशर जैसी चीज जो है आज 7 देशों में फैली हुई है, 2 दर्जन से अधिक पुस्तकें हमारी लिखी हुई पूरी जनमानस पढ़ रही है। तो कहने का मतलब है कि उन लोगों को जो रोजगार दिया जाएगा उसका पैसा कहाँ से आए, ये मैं ही पूछ रहा हूँ। तो लोगों के पास जवाब नहीं है, लेकिन मैंने ही उस चीज का जवाब भी दिया है कि पैसा कहाँ से आए। क्योंकि एक तरफ मैं बोल रहा हूँ कि ये जो नगर निगम है वो कूड़ा उठाव के लिए पैसा ले रही है जनमानस से, ये अनर्गल बात है, ये बात सही नहीं है। आप तो ऑलरेडी होल्डिंग टैक्स, और आपकी तो जिम्मेवारी है वो कार्य करने की। आपके पास बजट के लिए होल्डिंग टैक्स है, उससे आप पैसा अर्न कीजिए, उसके सदुपयोग अगर कीजिएगा सही ढंग से तो किसी तरह की कोई परेशानी नहीं होगी। आप घर से कूड़ा भी उठाव कर सकते हैं, लेकिन कूड़ा उठाव के लिए अलग से पैसा लेने की बात है, उसको तो मैं बंद करने वाला हूँ। तो एक तरफ वो भी सोचने की बात है कि कूड़ा एक अर्निंग का जो सिस्टम है पटना नगर निगम का, वो कूड़ा उठाव से अर्न करने की बात आप मना कर रहे हैं, तो फिर आखिर पैसा बढ़ेगा कहाँ से कि रोजगार देने की बात है। मैं ही प्रश्न भी पूछ रहा हूँ और उसका उत्तर भी मैं ही दे रहा हूँ, क्योंकि मैं शुरू से ही मैंने कहा कि कूड़ा जो है वो सोना है। हमारे घर में नानी मानी दादी सबके यहाँ ये घटना घट चुकी है। जैसे चाय बना और चाय का जो चाय पत्ती बचा, तो हमारी नानी कहती थी, हमारी दादी कहती थी, सबके साथ ये हो चुका है कि भैया ये जो चाय का जो पत्ती है वो गमला में डाल देना, और गमला में डाल देने के बाद या फिर जहाँ पौधा वौधा लगता है वहां डाल देना। वो डालने के बाद वो पौधा जो है बहुत तेजी से बढ़ता था। कहने का सेंस ये है कि हमारे घर की बहुत सारी ऐसी कूड़ा के रूप में हम लोग इस्तेमाल करते हैं जो कि खाद के रूप में इस्तेमाल हो सकता है, और ऑलरेडी ऐसी मशीनें निकली हुई हैं। उन मशीनों को परचेज किया जाएगा, और जिस कूड़ा से हम नाक मुंह भौं सिकोड़ते हैं उसको निष्पादन में लाखों रुपए का सिर्फ डीजल जल जाता है, उन पैसों को भी बचाया जा सकता है, क्योंकि वो मशीनें स्थापित हो जाएंगी और खर्च करने का। आपका अजय प्रकाश है यहाँ पर, मैं जो भी बता रहा हूँ एक सिस्टमेटिक वे में स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। वो सारे कार्यों को करने का वो तो इंदौर सीखने आएगा। मैं पटना को इंदौर जैसा बनाने की कोशिश नहीं कर रहा, मैं कभी बोला भी नहीं, क्योंकि वैसा बनाएंगे तो इंदौर से तो नीचे ही रह जाएंगे ना। और पटना हमारा विश्व गुरु रहा है, यहाँ से तो ज्ञान पूरे विश्व में गया है। तो पटना उस लेवल पर बनाना है कि इंदौर यहाँ आकर के रीड करे कि पटना का कायाकल्प कैसा हो। तो मैं जितनी बातें बता रहा हूँ या फिर हमारे संकल्प पत्र में जितनी बातें हैं, विगत 2 महीने में जो समय हम लोग को मिला तो 2-4 बातें और जुड़ गई हैं। तो ये सब कुछ किया जाएगा तो पटना नंबर 1
बनेगा और इंदौर भी यहाँ आकर के वो 35 लाख रुपया पर मंथ जो खर्च किया जा रहा है एक्स्ट्रा उनसे ज्ञान लेने के लिए, वो करने की आवश्यकता नहीं है। आपका अजय प्रकाश एक सशक्त रूप से पटना को बदलने के लिए है। जब आपका आशीर्वाद 28 तारीख को तुरही छाप पर मुहर लगाते हुए मिलता है तो निश्चित रूप से आएगा और ये सारी बातें धरती पर आएंगी। विपक्षी बोलते हैं, उनको बोलने दिया जाए। जनता का जो विश्वास है, जनता का जो प्यार है, उससे मेयर का दायित्व के रूप में वीणा कुमारी जी आएंगी और सब कुछ होगा और इस कदर होगा कि पटना नहीं ऐसा स्वरूप में बदलेगा पटना, पुराना वाला जो इतिहास है, पुराना वाला जो गौरव है उसको प्राप्त करेगा कि विश्व के सभी लोग ये देखेंगे कि किस प्रकार पटना बदल करके कायाकल्प होकर के भारत का जो काउंटिंग होता है उसमें 82 पोजीशन पर है आज पटना, वो कैसे नंबर 1 पर है। इंदौर भी आए। जनता से क्या अपील करना चाहेंगे आप? निश्चित रूप से जनता के ही कहने पर हम मेयर के चुनाव में आए हैं और हमारी पत्नी वीणा कुमारी जी हैं। आपका प्यार ऐसे ही बना रहे और इतने भारी मतों से आप विजय दिलाने का कार्य करें कि वैसे फंड 2600 करोड़ पर एनम का बजट तो होने ही जा रहा है, लेकिन भारी मतों से जिताने पर निश्चित रूप से चाहे वो राज्य सरकार हो चाहे वो केंद्र सरकार हो, उनकी योजनाओं को, हजारों करोड़ की योजनाओं को मांग कर मैं यहाँ ला सकूं और 2600 करोड़ जो करने जा रहा हूँ वो उसमें 2-4 हजार करोड़ और ऐड हो सके, वैसी शक्ति मुझे प्रदान करने की कृपा करें कि भारी मतों से जिताएं, कि मैं वहाँ डिमांड रख सकूं और पटना के विकास में हजारों करोड़ रुपया सेंट्रल गवर्नमेंट से भी और राज्य सरकार से भी लेकर के उसमें